नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 9 का कार्यपत्रक 48 का संपूर्ण सॉल्व, जिसका सॉल्यूशन आज अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। और जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके। देखिएगा यहाँ पर कार्यपत्रक 48 का सोलो अपन देख लेते हैं। विषय वस्तु यहाँ पर दे रखा है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। अधिगम बिंदु हो जाएगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल व आयतन। ठीक है, देखिएगा अपन यहाँ पर देखते हैं गोला यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या जिसको अपन आर से व्यक्त करते हैं, आर का अर्थ होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। समझ में आया होगा। देखो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है और आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन पूछा जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब। देखो यहाँ पर अर्धगोला यानी कि त्रिज्या आर वही रेडियस हो गया, अर्धगोला यानी कि हाफ आधा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो गया इसका अर्धगोले का। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान सबको पता है 22/7 यहाँ पर होता है, या फिर अपन कहेंगे 3.14। आयतन देखो अर्धगोले का आयतन निकालना हो तो 2/3 पाई आर क्यूब अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, दिए गए माप के आधार पर सारणी को पूर्ण करें। तो यहाँ पर माप दे रखी है आपको। देखो यहाँ पर देखिएगा, देखो त्रिज्या यहाँ पर दे रखी है गोले में। गोले की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बेटा? 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है। तो इसके आधार पर आपको क्या क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा और आयतन भी आपको निकालना होगा। तो देखो सूत्र रखेंगे अपन। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर होता है। 4 का 4 यहाँ पर रखेंगे अपन, गुणा पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है, गुणा आर का स्क्वायर। आर का अर्थ होता है रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या दे रखी है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना क्योंकि स्क्वायर है। तो 7 × 7 यहाँ पर हो जाएगा। तो 7 से 7 कट गया। ठीक है, क्या बचा अपना 22 × 4 और 7, जो 22 × 4 और क्या बचा 7 बचा ऊपर। ऊपर जो बचे ना उसको गुणा कर लीजिए। 4 × 22 जो आता है उससे 7 से गुणा कर दो, 16 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ गया। कितना है? 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वो का वही 4 × 22/7 गुणा 7 × 7 काटा पीसी की इसको 16 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब देखो आयतन कैसे निकालते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है आयतन का फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर होगा। तो देखो 4/3 यहाँ पर ले लिया, पाई का मान 22/7 होता है, गुना आर का क्या है, आर की घात कितनी है, पावर कितनी है 3 है, तो 7 को 3 बार लिखेंगे, सीधी सी बात है। तो 7 × 7 × 7। अब देखो 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया, हो गया ना 7 से 7 कैंसिल। 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है अपने पास? बचा क्या है भाई? ऊपर क्या बचा? 4 × 22 × 7 × 7 बचा है। इन सबको गुणा करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बच जाएगा अपना? 1437.33 घन सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1437.33 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अर्धगोले में। अर्धगोले में जिसकी रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? रेडियस यानी कि त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे अर्धगोले का। तो अर्धगोले के निकालने के लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 पाई आर स्क्वायर अपन लगाएंगे। तो देखो 2 का 2 यहाँ पर आ गया, पाई का मान 22/7 होता है, गुना आर का स्क्वायर यानी कि 14 × 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो काटा 7 × 7 और 7 × 14 हो गया ना बेटा। तो 22 × 2 गुना करेंगे, जो आता है 2 से गुना किया, 14 से गुना किया, इन सबको ऊपर वाले को सबको गुना कर लेंगे तो 1232 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर लगा है। क्या लगा है? 3 पाई आर स्क्वायर निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले में। तो अर्धगोले में क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 3 पाई आर स्क्वायर अपन लगाने वाले हैं। देखो 3 का 3 यहाँ पर आ गया, पाई का मान 22/7 है, गुणा आर का स्क्वायर यानी कि 14 × 14 यहाँ पर हो जाएगा। 7 × 7 हो गया, 7 दूनी 14 यहाँ पर हो जाएगा। अब ऊपर को जितना बचा है ऊपर उन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए तो 1248 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ जाता है। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर आयतन निकालना है अर्धगोले का। त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बराबर में 2/3 गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा और गुणा 14 × 14 × 14। सबको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
5749 घन सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ गया। 5749 घन सेंटीमीटर। देखिए अब आगे चलते हैं। अब देखो गोले में अपन निकालेंगे। आर बराबर कितना दे रखा है, 2.1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 4πr² यहाँ पर लगाएंगे। किस में लगाएंगे, 4πr² क्या निकालेंगे इसमें अपन निकालेंगे बेटा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 4 × 22/7 × 21/10 × 21/10 21/10 कहाँ से आया, इस पॉइंट को हटाया अपन ने तो ऊपर 21 हो गया, नीचे अपन 10 लिखेंगे है ना। तो 21/10 × 21/10 बताओ 7 × 7 7 21 हो गया ना। जो बच रहा है उसको गुणा करेंगे तो नीचे जो है 10 × 10 यानी कि 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 55.44 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है बेटा, देखिएगा आगे। अब अपन को निकालना है यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर अपन आयतन निकालेंगे। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन 4πr² फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो 4 × पाई का मान 22/7 हो गया गुणा r² यानी कि 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1 सबको सोल्व करेंगे तो 55.44 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, जैसे यहाँ पर किया था अपन ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आयतन कैसे निकाला अपन ने, तो 4/3 × 22 4/3 वही आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर जो लगाया गया। देखो यहाँ पर क्या लगाया था अपन ने, ये रहा 4/3 πr³। ठीक है, आयतन निकालने का फॉर्मूला यही वहीं लगाएंगे अपन। देखो यहाँ पर लगा दिया अपन ने फॉर्मूला, ये रहा 4/3 22/7 × 2.1 या फिर 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 21/10 गुणा 21/10 गुणा 21/10 सबको सोल्व करेंगे तो 38.888 घन सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। सबसे अंतिम है अपने पास, देखिएगा सबसे अंतिम में है अर्धगोले में। अब देखो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, वही 2πr² फॉर्मूला लगाएंगे अपन। 2 × पाई का मान 22/7 हो गया गुना 35/10 गुना 35/10 सोल्व करेंगे तो 15.4 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। या लगाएंगे 3πr², 3 × 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 सोल्व करेंगे तो 115.5 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ओके, आगे देखो आयतन निकालते हैं अपन। 2/3 πr³ लगाएंगे अपन अर्धगोले में। आयतन निकालने के लिए r आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, तो 2/3 × 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5 यहाँ पर होगा। अब इन सबको सोल्व करेंगे तो 89.83 यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूले के अनुसार जब आप भी सोल्व करेंगे तो आपके जो है आराम से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की अर्ध गोलाकार कटोरी से एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है को भरना है, तो बेलनाकार बर्तन में कितने कटोरी पानी आएगा। ठीक है, तो अर्ध गोलाकार कटोरी का आयतन क्या होता है बेटा, 2/3 πr³ यहाँ पर होता है। आइए 2/3 गुणे पाई का मान 22/7 हो गया गुना 7 × 7 × 7, क्योंकि r³ है यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, इसको काटाखींची करके सोल्व करेंगे तो 818.66 घन सेंटीमीटर निकल कर आया। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ये रही यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ये रही बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। देखो आगे, तो ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। आयतन निकालना है, πr² बराबर पाई का मान 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 15, तो 2310 आ गया काटापीसी की। तो अब घन सेंटीमीटर यहाँ पर आया, तो बेलनाकार बर्तन की आने वाली पानी की कटोरी क्या हो जाएगी, 2310 में 718.66 का भाग लगाया अपन ने, तो 3.21 यहाँ पर निकल के आ गया। इस प्रश्न को ध्यान से देखना, फॉर्मूले के अनुसार आप भी सोल्व करना, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, एक कांच का गोला 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। कितने त्रिज्या का है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो ऐसे 100 गोलों को बनाने के लिए कितने घन सेंटीमीटर कांच की जरूरत होगी, बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। देखो फॉर्मूले से अपन इसको सोल्व करेंगे बहुत आसानी से। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है बराबर 4/3 पाई का मान 22/7 हो गया। तो हो गया पाई का मान 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 यहाँ पर करेंगे। इन सबको सोल्व किया अपन ने तो कितना आया, 179.66 घन सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया। तो अतः 100 गोलों के लिए कांच की आवश्यकता कितनी हो जाएगी, जब इसको 100 से गुणा कर देंगे अपन 179.66 को, तो 1700 या 17,966 घन सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कितना आया, 17,966 घन सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
चौथा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस कार्यपत्रक का। तो चौथा प्रश्न देखिए, एक बेलनाकार ड्रम जिसकी त्रिज्या 63 सेंटीमीटर है, यानी कि 63 सेंटीमीटर हो जाएगी, पानी से पूरा भरा हुआ है। यदि इस ड्रम में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला डाला जाए तो ड्रम में से कितना पानी बाहर आएगा, जबकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर यहाँ पर दिया गया है। गोले का आयतन याद हो गया होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 अपन ने ले लिया, पाई का मान 22/7 हो गया, गुने 14 गुणे 14 गुणे 14, क्या लिया बेटा, आर यहाँ पर लिए, क्या त्रिज्या, ठीक है, ये तेरे को यहाँ पर दी रखी है ना। इस सबको सोल्व करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 यहाँ पर हो गया। अब इसको ऊपर वाले को गुणा करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 114 11,498.66 घन सेंटीमीटर निकल के आया। कितना आया, 11,498.66 घन सेंटीमीटर। अब देखो 1 लीटर बराबर कितना दे रखा है, 1000 मीटर क्यूब यहाँ पर दे रखा है। अब देखो 11,498.66 घन सेंटीमीटर में 1000 का भाग लगाएंगे तो लगभग अपना आंसर जो निकल के आया 11.50 लीटर यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, मुझे सपोर्ट भी करना है। और जितने भी नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना समझ में आया नहीं आया है। ठीक है, धन्यवाद।